हाय फ्रेंड्स, मेडिकल लाइफ में आप सभी को स्वागत है। आज मैं बताने वाला हूँ राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार की तरफ से आई न्यू वैकेंसी के बारे में। ये वैकेंसी राज्य स्वास्थ्य की तरफ से आया हुआ है। इसमें कौन कौन सा पोस्ट पे आया हुआ वैकेंसी, इसका बारे में देखते हैं और इसका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन खोज रहा है, इसके बारे में हम विस्तार से देखते हैं। तो चलिए, सबसे पहले मैं इसका नोटिस को ओपन कर लेता हूँ। तो सबसे पहले मैं गूगल पे आ जाएंगे। गूगल पे आने के बाद इस पर हम सर्च करेंगे NHM बिहार लिखकर सर्च करेंगे। उसके बाद जैसे ही सर्च करेंगे उसके बाद फर्स्ट वेबसाइट आएगा स्टेट हेल्थ सोसाइटी बिहार। इस पर हम टाइप करेंगे। जैसे ही टाइप करेंगे तो ये कुछ समय लेगा, उसके बाद ओपन हो जाएगा। जैसे ही ओपन होगा थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे, उसके बाद आएंगे। ये देखिए रेड मोर ऑप्शन है, यहाँ पे टाइप करेंगे। यहाँ पे टाइप करने के बाद आपका नोटिस ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट आया हुआ है, इसी पे टाइप करेंगे 126 आपको हम दिखा देते हैं। देखिए यहीं वेबसाइट पे आप लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने से ही आपको नोटिस ओपन हो जाएगा। देखिए आज नोटिस ओपन हो गया है और इसे आप यहाँ पे पद का नाम लिखा गया है और इसमें किस कैटेगरी का कितना सीट है जो बताया गया है और यहाँ पे क्या रिक्वायरमेंट मांगा जा रहा है जो बताया गया है, तो आप देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये फर्स्ट पोस्ट है ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट का, जिसमें UR में 8 पोस्ट है। UR में 8 पोस्ट है और EBC में 2 पोस्ट है। EBC में 2 पोस्ट है, SC में 6 है और बाकी सब में 1-1 पोस्ट है। कुल इसमें 20 पोस्ट है, देख सकते हैं। इसका एजुकेशन क्वालिफिकेशन मांगा गया है, आप देख सकते हैं। एजुकेशन MS इन ऑप्थेल्मोलॉजी, DNB इन ऑप्थेल्मोलॉजी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। आपको एथमोलॉजी का कोर्स किए होने चाहिए तब आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर आपके पास ये एप्थोल्मिक मेडिसिन एंड सर्जरी में आपका डिप्लोमा होना चाहिए तो भी ये फॉर्म को भर सकते हैं, जैसा कि दिया गया है। और इसका और देख सकते हैं द एबव क्वालिफिकेशन मस्ट बी रजिस्टर्ड विथ बिहार काउंसिल। आपका जो डिप्लोमा किए हों वो रजिस्टर होना चाहिए बिहार काउंसिल से, जो जिसके बारे में बताया गया है। रजिस्टर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया और नेशनल मेडिकल कमीशन बिफोर ज्वाइनिंग। आपको ज्वाइनिंग करने से पहले, अगर आपका रजिस्टर नहीं है तो आपको ज्वाइनिंग करने से पहले भी रजिस्टर्ड करा लेंगे, तभी आप इस जॉब के लिए एलिजिबल होंगे। अगर आपके पहले नहीं रजिस्टर्ड है तो भी आप करा सकते हैं और फॉर्म को भर सकते हैं, लेकिन ज्वाइनिंग के पहले आपको रजिस्टर्ड कराना पड़ेगा, जो इसमें लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। क्रेटिनिज्म का दिया गया है, देख सकते हैं। इसमें टोटल 32 पोस्ट आया हुआ है। इसमें 32 पोस्ट आया हुआ है। इसमें भी वो सेम वही रिक्वायरमेंट है। क्रेटिनिज्म का क्वालिफिकेशन खोज रहा है। MD होना चाहिए कैटरिस्ट में MD होना चाहिए या डिप्लोमा भी कैटरिस्ट होना चाहिए, हम देख सकते हैं। और बिहार रिकॉग्नाइज्ड काउंसिल में आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए, हम देख सकते हैं, लिख दिया गया है। और आगे देखते हैं। आगे आया है डर्मेटोलॉजिस्ट का पोस्ट। डर्मेटोलॉजिस्ट में टोटल 35 पोस्ट है, हम देख सकते हैं। इसका भी रिक्वायरमेंट MD इन डर्मेटोलॉजी मांग रहा है, देख लीजिए। MD इन डर्मेटोलॉजी या डिप्लोमा इन डर्मेटोलॉजी मांग रहा है रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये भी आप देख सकते हैं। और आगे आइए। द कैंडिडेट्स विथ MD इन डर्मेटोलॉजी विल बी गिवन प्रीफरेंस। ये आप जिसमें MD किए हुए हैं, DNB इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट को यहीं बताया गया है। और आपका रजिस्टर्ड होना चाहिए इंडियन काउंसिल में, जो बताया गया है इसमें, आप देख सकते हैं। और आगे आइए देखते हैं। ENT सर्जन का पोस्ट आया हुआ है। इसमें टोटल 37 पोस्ट है। इसका भी आप क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। इसका भी क्वालिफिकेशन है। इसका क्वालिफिकेशन MS इन ENT, आपका MSc होना चाहिए ENT से, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, या फिर आपको डिप्लोमा होना चाहिए। आपको डिप्लोमा भी जो है तो चलेगा रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। और देख सकते हैं एक क्वालिफिकेशन है, रजिस्टर्ड होना चाहिए, आप जो कोर्स किए हैं वो ये बताया गया है। और आगे देखें। एनेस्थीसिया का आया हुआ है। एनेस्थेटिस्ट का आया हुआ है 132 पोस्ट, ये कि बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि ये एनेस्थेटिस्ट का कोर्स बहुत कम लोग करता है और 132 पोस्ट आया हुआ है तो बहुत ही अच्छा पोस्ट माना जाएगा। देखिए आप MD इन एनेस्थीसिया किए होने चाहिए,
आप देख सकते हैं रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। या फिर आगे आइए, डिप्लोमा इन एनेस्थीसिया किए होने चाहिए, देख सकते हैं इसमें भी दिया गया है। और फिर आगे दिया गया है, फिर वो सेम वही क्वालिफिकेशन है, रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना चाहिए आपको, जो बताया गया है। और आगे आते हैं तो देखिए इसका पे स्केल दिया गया है, पे लेवल कैसे कितना मिलेगा आपको सैलरी जो। देखिए इसमें दिया गया है ऑप्थेल्मोलॉजी सैनिटरिस्ट का, डर्मेटोलॉजिस्ट का, ENT सर्जन का। आप लोग अगर जो MD या MS या DNV पोस्ट पे भरते हैं तो आपको 1 लाख सैलरी मिलेगा। अगर जो आप डिप्लोमा पे भरते हैं तो आपको 90,000 सैलरी दिया जाएगा, जो बताया गया है। अब आ जाइए एनेस्थीसिया वालों को कितना मिलेगा, जो बताया गया है। एनेस्थीसिया को अगर जो MD या MS या DNV से फॉर्म भरे हैं तो आपको 1 लाख मिलेगा। आपको MD एनेस्थीसिया में भरे हैं तो अगर आपका पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में होता है तो आपको 1 लाख मिलेगा। अगर जो आपको पोस्टिंग डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से अलग होता है तो आपको 1.5 लाख मिलेगा, जो बताया गया है। और आगे देखते हैं, अगर आप डिप्लोमा पे ये भरे हैं तो आपको 90,000 मिलेगा। आपको कहीं भी पोस्टिंग हो तो आपको 90,000 ही मिलेगा, जो बताया गया है। इसका आयु सीमा होना चाहिए इसका आयु सीमा देख सकते हैं आपको 1/1/2026 तक 23 वर्ष होना चाहिए, 1/1/2026 तक। अधिकतम उम्र सीमा दिया गया है, अधिकतम उम्र सीमा EBC को 37 वर्ष है। और पिछड़ा वर्ग या अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 40 वर्ष का दिया गया है, आप देख सकते हैं। और आगे आते हैं तो EWS के महिलाओं के लिए दिया गया है 40 वर्ष, और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के महिलाओं के लिए दिया गया है 42 वर्ष, हम देख सकते हैं। और दिव्यांग वगैरह इस सबको 10 वर्ष की छूट दिया गया है, जो लिख दिया गया है, देख सकते हैं। अगर आप स्वास्थ्य समिति बिहार में कहीं भी कार्यरत हैं तो आपको भी 5% का छूट दिया जाएगा, ये भी लिखा गया, हम देख सकते हैं। एकदम 5 वर्ष की छूट है। और आगे देखते हैं क्या क्या। अब ऑनलाइन अप्लाई करने का डेट दिया गया है आपको 14/1/2026, 14 जनवरी से 10 बजे से शुरू हो जाएगा अप्लाई होना, जो 3 फरवरी तक चलेगा। 3 फरवरी तक 2026 तक रात 6 बजे तक चलेगा आपका ऑनलाइन फॉर्म भरने का डेट। तो इतना समय में आप फॉर्म को भर सकते हैं। देखिए, और आपको ये संविदा पे है, ये जो जॉब है ये संविदा पे आया हुआ है, आप देख सकते हैं। इसे पूरा अच्छा से पढ़ लें। देखिए इसमें लिख दिया गया 11 माह के लिए किया जाएगा आपको। देखिए 11 माह के बाद आपको फिर संविदा अवधि के लिए 60 वर्ष की आयु तक कर दिया जाएगा। ये 11 माह बस लिखा होता है, लेकिन आप 60 वर्ष के होने के बाद ही आपको रिटायर किया जाएगा। जैसे आपको 60 वर्ष तक आपको जॉब मिल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। ये आरक्षण के बारे में ये बताया गया है, तो आप आरक्षण के बारे में पढ़ लेंगे। अगर जो आरक्षण से ये आरक्षण आपको बिहार राज्य में कहीं बच्चों का आरक्षण मिलेगा, लेकिन इसका ऑनलाइन ऑल इंडिया के कैंडिडेट कर सकते हैं, लेकिन आरक्षण बिहार के लोगों को ही मिलेगा, जो बताया गया है। देखिए आपको आरक्षण के लाभ लेने के लिए क्या क्या लगेगा, जो बताया गया है। यहाँ पे आपको जातीय आवासीय निवास जाति प्रमाण पत्र लगेगा, निवास लगेगा, जो बताया गया है सभी को अलग अलग से। अगर आप OBC के हैं तो आपको NCL बनाना होगा, नॉन क्रीमी लेयर का, बिहार सरकार का जो बनता है वो वाला। और आगे देखते हैं, ये बताया गया है। आप EWS में हैं तो आप इसे पढ़ लीजिए, पता चल जाएगा कि आप बोल रहा है जो। और आगे देखते हैं, और देखिए अगर जो महिलाएं आरक्षण का लाभ लेना चाहती है तो वो अपना जातीय आवासीय आय अपने पिता के नाम से ही बनाए, पिता के नाम पे ही बनाए, तभी आपको आरक्षण का लाभ मिलेगा, जो बताया गया है, आप देख सकते हैं। और अगर आपका मार्क्स होना चाहिए अगर आप MD MS या DNV की परीक्षा दिए होंगे तो उसमें आपको 40% मार्क्स रहना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा किए हैं किसी भी कोर्स का तो उसमें आपका 30% मिनिमम मार्क्स होना चाहिए, तभी इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो बताया गया है। अगर आप MBBS किए हैं तो उसमें 60 मार्क्स होना चाहिए, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, जो बोला गया है। तो तभी इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल हैं। इस वीडियो में इतना ही। अगर जो इस वीडियो को से आपको किसी भी प्रकार की कोई हेल्प हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।